तो श्रीवल्ली जब मैं लिख रहा था तो मैं अपने कंप्यूटर में मैं एक्चुअली क्या है, मैं गा गा के लिखता हूँ। तब मेरा एक छोटा बेटा है, वो अपने एक टैब में रिकॉर्ड किया वो गाना। पहले तेलुगु रिकॉर्ड किया, चूपे बंगारा मायनी, फिर उसने हिंदी में रिकॉर्ड किया, तेरी झलक सरफी श्रीवल्ली क्लिप कट करके मैंने देवी को भेजा हाँ। और मैंने बोला ये पक्का ये गाना हिट है भाई। तो ये जो दोनों के दोनों जी। गाने हैं ना, ये लोग कह रहे हैं कि ये कॉपी करने के लिए लिखा गया है। तो मैंने बोला अरे फोटो के ऊपर तो गाना ऑलरेडी आ चुका है, वो खींच मेरी फोटो। तो उन्होंने कहा तो फिर आप खींच मत लिखो, खींचो खींचो खींचो, भावों की फोटो खींचो, इस तरह का मैं लिख रहा था। गाने को लोग पूरी तरह से वल्गर क्यों बोल रहे हैं? ये कहने लगा अब ये भावों की ले लो तो इसकी ले लो, लेकिन फोटो बीच में नहीं ला रहे हम्म। हैं। मैं फोटो की बात कर रहा हूँ। गाने में ये है कि आप मेरी फोटो लो, और उसमें एक मैसेज भी है, आप मेरी फोटो लो लेकिन उसको मिसयूज मत करो। अगर मैं कॉल उनका उठाया नहीं तो वॉइस मैसेज भी उसमें मेरे को मैसेज भेजते, थप्पड़ मारूंगी तेरा, थप्पड़ मारूंगी। तो उन्होंने कहा कि ये लिरिक्स आप ऐसा लिखो, ऐसा लगे जैसे पुष्पा ने खुद अपने लिरिक्स लिखे हों और जी। श्रीवल्ली ने खुद अपने लिरिक्स लिखे हों। तो ये किसिक और ये फीलिंग्स, ये दो गाने में मुझे बहुत मुश्किल। मान लीजिए पुष्पा नहीं, कोई और मूवी अगर हम बॉलीवुड की सोचें। तो वो फिल्म है एनिमल। लगभग 1 बजे रात रहमान साहब का कॉल आया कि आप स्टूडियो आओ। तो मैं उनके इंजीनियर से पूछा सर कहाँ है, तो उन्होंने बोला सर तो लंदन में है। तो हम्म। उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने बोला कि ये रिंग रिंग रिंगा लिखने का ये गाना उन्होंने ट्यून दिया मुझे, और बोला सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के आपको बॉम्बे में जाना है, इसको रिकॉर्ड भी करना है। हम्म। उसके बाद से बॉलीवुड से मुझे कोई भी इंक्वायरी या किसी भी तरह का कोई ऑफर ऐसा मुझे कभी भी मिला नहीं। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका और मेरे साथ हैं रकीब आलम जी। इन्होंने पुष्पा के जितने भी हिट गाने हैं, जितने भी हिट क्या बोलूं, सारे के सारे हिट हैं। और दूसरी बात ये कि जितने भी गाने हैं ना, पुष्पा 1 में, पुष्पा 2 में, उनके लिरिक्स इन्होंने ही लिखे हैं। तो सर कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर इतने सारे हिट गाने हमें दे दिया आपने, इतने अच्छे अच्छे लिरिक्स हैं उनके, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और शुक्र है कि लोग पसंद कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और सर आपका जो करियर है ना, वो काफी डाइवर्स रहा है कि मतलब बॉलीवुड की बात करें, टॉलीवुड, कॉलीवुड, हर जगह के गाने आपने लिखे हैं। तो इस टाइम पर बॉलीवुड में तो आपके गाने छा रहे हैं, तो बॉलीवुड में जब इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? बहुत मैं लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लोग मेरे गानों को पसंद कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है बॉलीवुड का, तो मैं पहला जो पुष्पा 1 में मैंने जो लिखा था, हम्म। उसके बाद से बॉलीवुड से मुझे कोई भी इंक्वायरी या किसी भी तरह का कोई ऑफर ऐसा मुझे कभी भी मिला नहीं। ओके। तो मैं कंटिन्यू रहा साउथ के गाने ही लिखने में। कि ये जो गाने हैं ये जी। काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। कुछ ऐसे गाने हैं जो कि रोमांटिक है, कुछ हैं जो बहुत ज्यादा फन वाली वाइब है। तो जब आप ये गाने लिखते हैं तो उस टाइम पर दिमाग में ऐसे क्या चीज आती है कि हाँ यार, उस टाइम पर मतलब कुछ ना कुछ तो आप सोच ही रहे होते हैं जब गाने लिखते हैं? जी, तो पहले तो मुझे सोचना होता है कि लिप क्या है। हम्म। तो लिप को ध्यान में रखना पड़ता है, ट्रांसलेशन मेरे सामने होता है, हम्म। और ये ट्रांसलेशन और लिप को ध्यान में रख के फिर सोचता हूँ कि अब मुझे क्या लिखना है। अच्छा। और जी ऐसी जी जी। बातें अभी हो रही हैं कि जैसे पार्ट 1 में हमारे पास ऊ अंटा मामा था, ठीक है, और अभी किसिक है। हम्म। तो ये जो दोनों के दोनों जी। गाने हैं ना, ये लोग कह रहे हैं कि ये कॉपी करने के लिए लिखा गया है। कि जैसे वो अंटा मामा बहुत ज्यादा हिट हो गया था तो ये भी हो जाएगा, तो ये एक तरह से ना लोगों को उसकी कॉपी लग रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी क्या है सिचुएशन, देखिए सिचुएशन आपने फिल्म देखी होगी तो सिचुएशन इसकी अलग है। हम्म। और जब मुझे देवी साहब ने ट्यून भेजा था तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे कहते हैं वो। हम्म। तो उन्होंने कहा कि भैया ये फोटो के ऊपर गाना है। तो मैंने बोला अरे फोटो के ऊपर तो गाना ऑलरेडी आ चुका है, वो खींच मेरी फोटो। हम्म। तो उन्होंने कहा तो फिर आप खींच मत लिखो। हाँ। तो मैं बोला, क्या लिखूं। तो खींचो खींचो खींचो, भावों की फोटो खींचो, इस तरह का मैं लिख रहा था। हाँ। लेकिन नहीं, वो चूंकि ऑलरेडी खींच मेरी फोटो है
तो इसमें खींचो की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? तो मैं बोला तब तो फोटो ले लो, दो ही है, या तो फोटो ले लो या तो फोटो खींच लो। हम्म। तो फिर मैंने ले लो लिखा। अच्छा। तो अभी लोग ये कहने लगे अब ये फाऊ की ले लो तो इसकी ले लो, लेकिन फोटो बीच में नहीं ला रहे हम्म। हैं। मैं फोटो की बात कर रहा हूँ। लोग उसको अननेसेसरी जो है कुछ अलग रूट में लेके जाने की आप कोशिश कर रहे की बात कर रहे हैं, लेकिन गाने को लोग पूरी तरह से वल्गर क्यों बोल रहे हैं? हैं। एक्चुअली कहाँ वल्गर, आपने फिल्म देखी होगी जिन्होंने जो गाने जो फिल्म रिलीज होने से पहले जो लोग वल्गर या जो भी बोल रहे थे, हम्म। अभी फिल्म देखने के बाद फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, ये गाना तो परफेक्ट जगह पे परफेक्ट गाना है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोगों को वो ऐसा एक कि कॉपी है, मतलब जैसे ऊ अंट मामा था वैसा सा ही कुछ गाना बनाने की कोशिश करिए कि हाँ वो हिट हो गया था ये भी हुआ, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो एक नहीं, इसमें डायलॉग फॉर्म में जो लिरिक्स है या सिंगिंग है, इसके डायलॉग फॉर्म में है, उसमें डायलॉग फॉर्म में नहीं था। अच्छा। जी जी सर जैसे आपके जो गाने हैं वो बहुत ज्यादा आइकॉनिक है, ठीक है, अगर इसी मूवी की हम बात करें जी जी तो आप खुद भी इन्हें गाना जी। पसंद करेंगे अगर कभी मौका मिलता है? मेरे बच्चे गाते हैं, थप्पड़ मारूंगी साला थप्पड़ मारूंगी। बच्चों को तो वो काफी ज्यादा पसंद आ ही रहा है ये। जी 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 जी। सर जैसे तो जो। गाने में ये है कि आप मेरी फोटो लो, और उसमें एक मैसेज भी है, आप मेरी फोटो लो लेकिन उसको मिसयूज मत करो। जी। उसको आप नेट में अपलोड करके उसके लिंक किसी को मत दो। वो जो तुमने फोटो लिया वो तुम अपने पास रखो, हम्म। उसको मिसयूज मत करो। तो उसमें एक मैसेज है। जी। अगर हम एक किसी की बात कर रहे हैं तो जी जी ठीक है। और सर बाकी भी काफी अच्छे अच्छे गाने हैं, तो जैसे पीलिंग्स करके एक गाना है, इस जी। लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि यार वल्गर है कुछ लिरिक्स। नहीं, उसमें अभी सिचुएशन आपने सिचुएशन आप वो सिचुएशनल गाना है, हम्म। सिचुएशनल गाना है। जी। तो उसमें जो है और मुझे सबसे टफ मुझे लगा लिखने में यही गाना लगा, क्योंकि इसमें उन लोगों ने कहा मुझे आप रकीब वाला लिरिक्स राइटर इसमें नहीं चाहिए। हम्म। इसमें कोई पोएट्री नहीं चाहिए, कोई शायरी नहीं चाहिए। हम्म। तो इसको उन्होंने उन्होंने कहा कि ये लिरिक्स आप ऐसा लिखो, ऐसा लगे जैसे पुष्पा ने खुद अपने लिरिक्स लिखे हों जी। और श्रीवल्ली ने खुद अपने लिरिक्स लिखे हों। ओके। हाँ। तो इसमें मैंने आंखों में झांके, तो ऐसा कुछ मैंने लिखा था। उन्होंने कहा आंखों में झांकना ये पोइटिक पोइटिक थॉट है, इसको जी। निकालिए, सीधे आंखों में देखो। हाँ। और तो सिर्फ इस तरह से तो इस जी 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 जब काम करते हैं तो डायरेक्टर और कंपोजर के साथ काम करना कभी कभी मुश्किल हो जाता होगा, तो आप जब दोनों मूवीज में कर रहे थे काम, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किस जी। में हुई थी? सबसे ज्यादा मुश्किल, वैसे पर्टिकुलर मैं अगर पुष्पा की बात करूं, जी। तो ये किसिक और ये फीलिंग्स, ये दो गानों में मुझे बहुत बहुत मुश्किल मतलब इनके लिरिक्स। लगा लिखने में, लिखने में। क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि लोग सोचेंगे क्या सोचेंगे। दोनों ही गाने काफी इंटेंस हैं। और सर जब ये गाने लिख रहे होते हैं आप, या फिर जब आप ये गाने ठीक है आ गए और उसके बाद आपने देखा, तो कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ कि हाँ चार पांच लोग साथ में बैठ के आपके साथ देख रहे हो और उन्होंने कुछ बोला हो? अरे, मेरे कई दोस्त लोग हैं जो, जैसे मैं बॉम्बे में रहता हूँ, हम्म। तो अक्सर मैं मीरा रोड जाता हूँ, जी। जो मेरी सिस्टर वहां रहती हैं। ओके। तो सब लोग, हाँ, तो सब लोग मजाक करते हैं। तो अभी अभी अगर मैं कॉल उनका उठाया नहीं, तो वॉइस मैसेज जो उसमें मेरे को मैसेज भेजते, थप्पड़ मारूंगी तेरा थप्पड़ मारूंगी। अगर मैंने कॉल नहीं लिया तो। बढ़िया है। जी जी। आया कहाँ से सर, मेरे को ये जानना है आपसे। अभी तेलुगु जो है ना, तेलुगु में भी दब्बल पढ़ते मतलब वही होता है। अच्छा। हाँ, दब्बल पढ़ते हो राजा, दब्बल पढ़ते नहीं। ओके ओके ओके, तो तो ये बढ़िया है। हाँ। हम्म। जी जी जी। और सर अगर बात करें, आपने रांझना और स्लम डॉग मिलियनेयर में भी काम किया है, तो वो वाला एक्सपीरियंस जी, कैसा था? स्लम डॉग मिलियनेयर का ऐसा था कि मैं लगभग 1 बजे रात
रहमान साहब का कॉल आया कि आप स्टूडियो आओ। तो मैं वहां गया। तो हम्म। मुझे लगा रहमान साहब होंगे, तो मैं इधर उधर ढूंढ रहा था, ये रूम उस रूम में। तो मैं उनके इंजीनियर से पूछा, सर कहाँ है? तो उन्होंने बोला, सर तो लंदन में है। तो हम्म। उन्होंने मुझे बुलाया था, बोला हाँ अभी जूम कॉल में वो आएंगे। अच्छा। तो हाँ, जूम कॉल में 11 बज रहा था रात, हाँ। तो जूम कॉल में वो आए, और उन्होंने बोला कि ये रिंग रिंग रिंगा लिखने का ये गाना उन्होंने ट्यून दिया मुझे, और बोला सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ के आपको बॉम्बे भी जाना है, इसको रिकॉर्ड भी करना है। तो हम्म। मेरे पास 3-4 घंटे टाइम थे। तो उस 4 घंटे में मैंने 2 वर्जन लिखे। पहला वर्जन लिखा तो उनको ठीक लगा, लेकिन बोले कि थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो। तो फिर मैंने दूसरा वर्जन लिखा। हम्म। दूसरा वर्जन उनको पसंद आया, रिंग रिंग रिंगा। और फिर अर्ली मॉर्निंग में और उनके इंजीनियर दोनों, फिर हम लोग फ्लाई किए बॉम्बे। तब मैं चेन्नई में रहता था। तो मैं चेन्नई से फिर बॉम्बे आया। फिर इला जी और अलका जी के साथ रिकॉर्ड किया वो सॉन्ग जी। सर जैसे ये जो पुष्पा वाले गाने हैं, शिवल्ली हो गई, ओ एंटवामा हो गया, तो ये जो गाने हैं ये बहुत ज्यादा ही लोगों में बहुत पॉपुलर हो गए हैं, भले ही बच्चा हो या कोई बड़ी एज का आदमी हो, औरत हो, सबको ये गाने बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो आप ये चीज कैसे इंश्योर करते हैं कि वो जो लिरिक्स हैं वो हर एज ग्रुप के लिए ठीक बैठे हैं और हर एज ग्रुप को पसंद आए? वो मैं अपने बच्चों से जैसे मैंने श्रीवल्ली लिखा था। हम्म। तो श्रीवल्ली जब मैं लिख रहा था तो मैं अपने कंप्यूटर में मैं एक्चुअली क्या है, मैं गा गा के लिखता हूँ। ओके। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में पहले मैं लिरिक्स राइटर से पहले मैं सिंगर हुआ करता था। तो मैंने कई गाने गाए भी हैं, जैसे ब्लू के टाइटल सॉन्ग, ब्लू बेखौफ निगाहें, वो जो है। और इस तरह से कई गाने में तो मैं गाना गा सकता हूँ, तो मैं गा गा के लिखता हूँ। हम्म। तो मेरे गाने में अगर अच्छा लगा तो मैं समझता हूँ कि ये सही है। अच्छा। तो मैं सिरवल्ली गाने लिख रहा था। हम्म। तब मेरा एक छोटा बेटा है, तब वो 5 साल का था, अयान। वो अपने टैब में रिकॉर्ड किया वो गाना। पहले तेलुगु रिकॉर्ड किया, चूपे बंगारा मायनी से मन में माने, इस तरह से। फिर उसने हिंदी में रिकॉर्ड किया, तेरी झलक सर्फी शिवल्ली तो मैं समझ गया ये गाना। तो मैंने वो क्लिप कट करके मैंने देवी को भेजा, हाँ। और मैंने बोला ये पक्का ये गाना हिट है भाई। हम्म। मतलब लिखते के साथ तो ही मेरे आप बच्चे गुनगुनाने लगे, समझ था जी। तो बहुत बढ़िया बात है सर ये तो। अच्छा, मेरे को ये चीज जी और जी पूछनी है कि जैसे ये आइकॉनिक गाने हैं एकदम, ठीक है, लोगों को इतने जी। ज्यादा पसंद भी आ रहे हैं। मान लीजिए पुष्पा नहीं, कोई और मूवी अगर हम बॉलीवुड की सोचें या फिर आपसे पूछें, तो वो ऐसी कौन सी मूवी होगी जिसके लिए आप गाना बनाना चाहते हैं, किसके सीक्वल के लिए? तो वो फिल्म है एनिमल। एनिमल, अच्छा। जी 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 तो जी एनिमल के लिए भी आपने कुछ ऐसा तड़कता फड़कता सा गाना सोच रखा होगा, मेरे को तो लग रहा है आपने जिस कॉन्फिडेंस से बोला है ना एनिमल। जी। अगर ऐसा मौका मिला कि मुझे, तो जरूर मैं चाहूंगा कि मैं एनिमल के लिए लिखूं। बहुत ही बढ़िया सर। और ऐसा हुआ कि कभी आपकी मतलब आप मिले हो पुष्पा के स्टार्स से और उनके साथ इंटरेक्शन किस हिसाब का रहा? नहीं, अल्लू साहब से अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि जो गाने रिकॉर्डिंग होते हैं वो हम्म। चेन्नई में होते हैं, क्योंकि डीएसपी साहब चेन्नई में रहते हैं। जी। तो हमारा आना जाना चेन्नई में होता है। हम्म। तो और अल्लू साहब रहते हैं हैदराबाद में। जी। तो मैं जब गाने के जब सेशन चलता है तो उस वक्त अभी तक तो वो आए नहीं चेन्नई। अ, तो इसलिए हमारी मुलाकात अभी उनके साथ नहीं हो पाई है। अच्छा। और जो मूवी है सर पुष्पा, इसका जो टोन और स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है ना, ये काफी डिफरेंट है। तो अपने जी लिरिक्स को उस स्टोरी में मैच करना डिफिकल्ट रहता है या इजी रहता है? क्योंकि एक स्टोरी बनती आ रही है तो उसमें अपने लिरिक्स को किस जी तरह जी। करना है, वो चीज एक चैलेंज होती है। हाँ, चैलेंज तो रहता है, हम्म। लेकिन अभी उसमें वक्त भी लगता है, क्योंकि बाकी जो जितने भी कुछ गाने होते हैं जो फटाफट हो जाते हैं। हम्म। लेकिन पुष्पा के गाने बनाने में तो मुझे थोड़ा मैं 3 दिन 4 दिन रुकता हूँ चेन्नई में। हम्म। और फिर मैं डीएसपी साहब के साथ बैठता हूँ, फिर
उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो तेलुगु भी जानते हैं और थोड़ा और हिंदी भी जानते हैं, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम्म। तो वो बताते हैं कि नहीं, तेलुगु में भैया ऐसा है और इसका ऐसा है, ये है। और, और तब फिर उसी हिसाब से फिर वो मुझे बताते हैं कि ऐसा इस तरह से आपको ऐसे फॉलो करना है। तो अच्छा। मुझे 2 दिन तो लग जाते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं एक गाने को फिनिश करने में। अच्छा, चलिए सर, बहुत बढ़िया बातचीत रही आपसे। आपने हमें बताया कि कैसे आपने पुष्पा के लिरिक्स लिखे, और कैसे हमारी ऑडियंस को भी हो सकता है ये चीज क्लियर हो जाए कि ऊवंट मामा की कॉपी करने की कोशिश नहीं करी गई है किसी के लिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच सर, ज्वाइन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर।